हेलो दोस्तों, मैं यश और आज मैं आपको द टुमारो वॉर मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो कुछ नया होने वाला है, तो हमारी वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मूवी के स्टार्टिंग में हमें फ्लैशबैक का एक सीन दिखाया जाता है जो आपको आगे जाकर मूवी में दिखेगा, मगर स्टार्टिंग में हमें ये वाला सीन दिखाया जाता है जिसमें ये बंदा कोई ऊंचाई से गिर रहा होता है और आधे लोग तो गिरने की वजह से ही मर जाते हैं। ये बंदा डायरेक्ट गिरता है स्विमिंग पूल में और हमें आगे जाकर दिखाया जाता है कि 28 ईयर्स अर्ली घर के अंदर एक क्रिसमस की पार्टी चल रही होती है और उस समय तो ये बहुत खुश होता है, मगर थोड़ी देर बाद ही इसको किसी का फोन आता है और शायद इसको जॉब से निकाल दिया जाता है, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। फिर इसकी फैमिली पूछती है कि भाई क्या हो गया, मगर ये उसको बताने से इनकार कर देता है। और उस समय ये लोग फुटबॉल मैच देख रहे होते हैं और ये जो बंदा है वो गोल मारने ही वाला होता है, मगर बीच में अचानक से कोई तो चीज आ जाती है और ये लोग बताते हैं कि ये लोग फ्यूचर से आए हैं और ये लोग जिस साल से आए हैं ना, उस साल में एलियंस की फाइट हो चुकी है इनके साथ और इनकी लगभग आबादी खत्म होने ही वाली है और ये लोग जंग हार रहे हैं। इसीलिए वो लोग पास्ट में आकर यहाँ के लोगों को उठाकर ले जाने की बात करते हैं और अपने फ्यूचर को बचाने के लिए कहते हैं और यहीं से असली मूवी चालू होती है। सारी कंट्रीज के प्राइम मिनिस्टर और जो भी प्रेसिडेंट है वो लोग ये डिसाइड करते हैं कि हम लोग अपने अपने बंदे भेजेंगे और जब पहले के सीन में इसको जॉब से निकाल दिया जाता है तो शायद उसके बाद ये कोई साइंस टीचर बन जाता है और इसकी क्लास में जितने भी बच्चे होते हैं ना, उनको बहुत ही ज्यादा बोरिंग फील होता है क्योंकि ये इतना अच्छा टीचर नहीं है। और उसके बाद इसे भी पता लग जाता है कि भाई बच्चों को इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। उसके बाद यही खुद बच्चों से पूछता है कि तुम्हें किस बात पर चर्चा करनी है। उसमें एक बंदा हाथ उठाता है और पूरी क्लास को पता होता है कि उसको सिर्फ वॉल्केनोस के बारे में ही पता है और उसको उस चीज में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट है, तो इसीलिए वो सर भी उसको इग्नोर करता है और बोलता है कि नहीं भाई तुम रहने दो। फिर उसके बाद उसको आता है नोटिफिकेशन, मतलब अब जो फ्यूचर वाले हैं ना, उन्होंने इसको चूज कर लिया है फ्यूचर में ले जाकर लड़ाई करने के लिए। इसको एक सीट पर बांध देते हैं और उसके बाद एक ही झटके में चेक कर लेते हैं कि इसको कौन कौन सी बीमारियां हैं और इसको कौन कौन सी चीजें होने वाली है और ये फ्यूचर में कब मरेगा ये तक दिखा देती है वो वाली मशीन। ये उस समय बहुत ही ज्यादा डरा हुआ होता है, इसलिए उन लोग से बदतमीजी करने लगता है। उसके बाद उसके हाथ को अंदर डालकर उन लोग उसके अंदर कोई तो एक मशीन लगा देते हैं, जिसकी वजह से उसको सब मालूम पड़ता है कि क्या क्या होने वाला है आजू बाजू और उससे ही वो कांटेक्ट भी करते हैं। 24 आवर्स का टाइम देते हैं अपनी पूरी जिंदगी काटने के लिए, उसके बाद फ्यूचर में जाने के लिए। अगले ही सीन में हमें ऐसा कुछ देखने मिलता है कि ये इस बंदे की जो बीवी होती है वो ऐसे लोग का इंटरव्यू ले रही होती है जो फ्यूचर में जाकर लड़कर आ चुके हैं और वो लोग अपनी मेंटल स्टेट में बिल्कुल भी नहीं रहते, किसी का हाथ नहीं है तो किसी का पैर नहीं है। वही सब देखकर ये दोनों डर जाते हैं और भागने की बात करते हैं। उसके बाद ये बंदा अपने बाप के पास जाता है और इसका जो बाप है वो बहुत ही कूल सा बंदा है। वो उसको पूछता है कि क्या तुम्हारे पास कोई इसका सॉल्यूशन है, क्या ये मेरे हाथ से निकल सकता है? तो वो बोलता भी है हाँ ये हाथ से निकल सकता है। इसके पापा से बहुत ही ज्यादा लंबी कॉन्वर्सेशन चलती है इसके पूरे पास्ट के बारे में और उसके बाद ये बेटा अपने बाप को ताने देकर चले जाता है वहां से, बहुत ही ज्यादा गुस्से में जाता है भाई। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 24 आवर्स ही बचे हैं इसके पास इसकी थोड़ी सी जिंदगी जीने के लिए। उसके बाद ये चले जाएगा फ्यूचर में और ये अपने घर वालों को हग वग करता है, बाय बाय बोलता है। और क्या इसकी बच्ची को भी पता लग जाता है कि भाई इसका बाप शायद वापस नहीं आएगा और इसीलिए वो बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है, रोने लगती है। बट वो उसको बोलता है अरे यार तुम टेंशन मत लो, मैं वापस आके ही रहूंगा। फिर उसके बाद फाइनली सब लोग चले जाते हैं उस बेस के अंदर जहाँ से लोगों को फ्यूचर में भेजते हैं। और ये जो बंदा है ये एक्स मिलिट्री वाला भी रह चुका है और आपको तो पता ही है इन्हें एलियन से फाइट करनी है, तो इसीलिए वो मिलिट्री वाले इन लोग को सब समझा देते हैं कि उनके गर्दन पर और पेट पर अगर गोली मारोगे तो वो जल्दी मर जाएंगे और ऐसी बहुत सारी छोटी मोटी टिप्स देते हैं। इसके बाजू में एक मोटा सा बंदा भी होता है जो बहुत ही ज्यादा फनी हरकतें करता है और थोड़ा प्यारा से भी है। और ये जो पिंक शर्ट में बंदा है ना, आपको इसकी कहानी आगे जाकर मैं बताऊंगा। इन सारे लोगों को एक जंप लिंक के थ्रू इन लोगों को फ्यूचर में भेजा जाएगा और स्टार्टिंग में ये लोग ऐसा बताते हैं कि तुम 6 से 10 मीटर की रेंज में गिर सकते हो नीचे, तो थोड़ा अपने पैर को मजबूत रखना। मगर बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती है इनसे और इन लोग की जो जंप लिंक डिवाइस है ना वो बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है, जिसकी वजह से ये लोग आसमान से डायरेक्ट गिरते हैं जमीन पर। और यही सीन हमें स्टार्टिंग में भी दिखाया गया था जिसमें आसमान से लोग गिर रहे हैं जमीन पर और भाई इसकी किस्मत अच्छी थी जो ये स्विमिंग पूल के अंदर गिरा, मगर आधे लोग जमीन पर गिरे जिसकी वजह से वो सब मर गए। भाई बहुत ही खतरनाक सीन्स हैं इस मूवी के अंदर। और जब ये लोग फ्यूचर में आकर देखते हैं कि अर्थ की हालत कैसी है तब इनके भी होश उड़ जाते हैं क्योंकि एलियंस ने हर चीज तबाह कर दी होती है। इसके बाद ये जो डैन होता है ना वो एक बंदी से बात करता है जो फ्यूचर के डिपार्टमेंट में ही काम करती है और ये लोग पूरा टाइम उसकी निगरानी में ही रहते हैं और उसके बोलने पर ही काम करते हैं क्योंकि उसके पास मैप होता है कहाँ से एलियंस आ रहे हैं कहाँ से जा रहे हैं। तो इसीलिए
से वो इन सबको बोलती है एक पूरी हमारी टीम बैठी है तो तुम्हें उन्हें रेस्क्यू कर कर लाना है। और ये मिशन थोड़ा हार्ड सा भी होता है क्योंकि हर जगह एलियंस होते हैं आजू बाजू। स्टार्टिंग में बिल्डिंग के अंदर घुसने पर कुछ भी नहीं होता, बस खाली खून दिखता है और हमें एलियंस के कुछ पंजे टाइप दिखाई जाते हैं जो शायद वो अपने हाथ से फेंकते हैं। और फिर उसके बाद उन्हें एक एलियन मिलता है। इन्हें बाद में मालूम पड़ता है कि इनकी जो भी टीम थी अब भाई वो मर चुकी है, अब उनको बचाने का कोई फायदा नहीं। ये जो बंदी होती है वो लैब से एक चीज उठाने के लिए बोलती है और ये लोग उसको उठाकर निकलने की फुल तैयारी में रहते हैं। थोड़ा आगे जाते ही इन्हें एक एलियन दिखता है जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। और उसके बाद जब ये लोग उन्हें गोली मारते हैं तब उसकी पूरी फौज इन पर अटैक कर देती है, जिनमें से कई सारे लोग मारे जाते हैं। और जैसा कि इन बंदे लोग को कहा था कि गले पर और पेट पर ही मारना है, तो वही टेक्निक यूज करके ये लोग अपने आप को डिफेंड करते हैं और उन्हें आसानी से मार देते हैं। आसानी से तो नहीं मगर मार देते हैं। और जो फ्यूचर डिपार्टमेंट में बंदे रहते हैं ना, वो लोग फाइटर जेट से बॉम्ब्स फेंकने के लिए भी कहते हैं और जहाँ लाल धुआं है वहीं उन्हें बॉम्ब फेंकना है। और ये लोग पागल उस लाल धुएं के अंदर ही चले जाते हैं। मगर कैसे न कैसे करके ये लोग बाहर निकल जाते हैं। मिलिट्री की गाड़ी आती है इन्हें रेस्क्यू करने, मगर एलियंस उन्हें भी मार देते हैं। फिर इन लोग की आपस में लड़ाई होने लगती है। कई बंदे भी मरते हैं और कई एलियंस भी मरते हैं। बॉम्ब गिरते ही अच्छे खासे एलियंस मर जाते हैं, मगर अभी भी करोड़ों की तादाद में एलियंस रहते हैं वहाँ। और साला ये एक बंदे को बचाने के लिए 2-3 बंदे और कुर्बान कर दिए इस बंदे ने। हद है यार, मैं होता तो कब का भाग जाता। और बॉम्ब गिराने के बाद इन्हें थोड़ी शांति मिलती है। फिर डायरेक्ट सीन शिफ्ट होता है कि ये लोग एक ऐसी हॉस्पिटल में है जहाँ इनका ट्रीटमेंट हो रहा है। और ये जो लड़की सबको कमांड दे रही थी वही इन दोनों को यहाँ लेकर आती है। और जो एलियंस है ना वो ज्यादातर मायामी में ही थे और इन्हें मायामी से बाहर निकाल लिया जाता है। और आपको याद है मैंने इस पिंक टी शर्ट वाले बंदे की बात की थी, तो एक्चुअली में इसे कैंसर है और इसके जिंदगी के बस 6 महीने ही बचे हैं। और ये 3 बार फ्यूचर में आकर लड़ चुका है और ये इसका चौथी बार होता है। तो इसीलिए कि भाई अगर मरना ही है तो बोरिंग मौत क्यों मरे, कुछ तूफानी करके मरते हैं यार। इसके बाद अपने डैन को मालूम पड़ता है कि ये जो फ्यूचर में बंदी इन्हें गाइड कर रही थी वो एक्चुअली में फ्यूचर की इसकी बेटी ही होती है। और इसके बाप को ये देखकर बहुत ज्यादा प्राउड होता है क्योंकि भाई वो बहुत ज्यादा हाई लेवल पर थी और सब उसके अंडर काम कर रहे थे, तो भाई किसको प्राउड नहीं होगा। फिर ये थोड़ी बहुत बातें बताती है अपने फ्यूचर के बारे में, मतलब इसके पप्पा के फ्यूचर के बारे में कि वो कब मरने वाला है, क्या क्या हुआ। और इसी के साथ साथ वो एक और जरूरी बात बताती है कि ये जितने भी एलियंस है ना वो मेल है और इसके अंदर एक बड़ी सी फीमेल एलियन भी है जो सबको पैदा कर रही है। हमें फिर से लाल धुआं दिखता है, इसका मतलब वहां भी बम गिरने वाला है। और ये लोग उस फीमेल एलियन के पास जाते हैं और वो बहुत ही ज्यादा बड़ी होती है। कुछ ना कुछ रस्सी वस्सी बांध के ये लोग उसको बाहर खींचने की ट्राई करते हैं, मगर उल्टा ये लोग ही अंदर चले जाते हैं यार। और जब वो बाहर आती है तब सबको बहुत ही गंदी तरह से मारती है। उसके बाद डैन की जो बेटी है ना वो भी मैदान में उतर जाती है मारने के लिए, मगर वो भी अच्छे से मार नहीं पाती। तो ये लोग उसके लिए एक जेल लाए होते हैं जिस जेल को तोड़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। और ये जो डैन है अपनी बेटी को बचाकर वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद ये फ्लेयर गन चलाकर सबको संकेत देती है कि ये वहाँ है, तो इसको ये लोग वहाँ से उठा के ले जाते हैं। ये लोग अपने सीक्रेट बेस में इस फीमेल एलियन को रख देते हैं ताकि इसका एंटीटोड बना सके और ये जो एलियंस है और पैदा ना कर पाए। आखिरकार ये 100% हो ही जाता है और एक एंटीटोड बन जाता है। और इन लोग ने उस एलियन फीमेल को बेहोश कर रखा होता है और जब ये होश में आती है तब वो सारे एलियंस को अपने पास बुला लेती है, जिनकी वजह से सबको मालूम पड़ जाता है कि हाँ भाई ये सब इधर ही हैं बचे हुए। और बाद में हमें एक मस्त एक्शन सीन देखने मिलता है। ये और इसकी बेटी दोनों ही एलियन से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और पता नहीं यार इन्हें डर भी नहीं लगता। गोलियों से भून देते हैं ये लोग लिटरली एलियंस को। उसके बाद कैसे ना कैसे करके भागते हैं यहाँ से। फिर एलियन इसको अपना एक डांट मार देता है जिसकी वजह से ये लेट जाती है वहीं और घायल हो जाती है। ये सीन देखने के बाद आपको भी मालूम पड़ जाएगा कि अब इसकी बेटी को बाय बाय बोलने का टाइम आ चुका है। वो उन करोड़ों एलियंस के बीच में कूद तक जाता है, मगर भाई बंदे को मानना तो पड़ेगा, इसने एंड तक अपनी बेटी का साथ दिया और उसका हाथ नहीं छोड़ा जब तक कि टाइम खत्म नहीं हो गया। और टाइम खत्म होने के बाद ये लोग फ्यूचर से पास्ट में वापस आ जाते हैं और इसके हाथ में वो एंटीडोट भी होता है। तब ये लोग भी अपने होश में नहीं होते और ये लोग बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहते हैं क्योंकि इनके साथ बहुत ही अलग अलग इंसिडेंट फ्यूचर में हुए जिसकी वजह से इनका दिमाग सही नहीं रहता। बाद में ये अपनी फैमिली से मिलता है
है, अपनी बेटी को मिलता है और इससे तब याद आता है कि ओ भाई, मेरी बेटी तो अभी भी जिंदा है, मैंने उसे अभी तक खोया नहीं है और मैं उसका बचपन भी जी सकता हूँ आराम से, अभी तो मेरे पास बहुत टाइम है। तब जाके इसके चेहरे पे थोड़ी राहत सी दिखती है। पूरी रात बैठकर अपनी बेटी को ही देख रहा होता है ये। फिर ये लोग वापस उसके स्कूल जाते हैं और इन्हें मालूम करना होता है आखिरकार एलियंस आए तो आए कहाँ से, क्योंकि उनकी स्पेसशिप का थोड़ा सा भी निशान हमें कहीं नहीं देखने मिला। तब जाकर बाद में इन्हें मालूम पड़ता है कि ये लोग वॉल्केनो की वजह से बाहर आए हैं। कोई स्नो वॉल्केनो होता है और आपको तो पता ही है वॉल्केनो का मास्टर ये बच्चा है। इसके बाद ये लोग गवर्नमेंट से परमिशन लेते हैं मगर इन्हें परमिशन मिलती नहीं, तो ये लोग जाते हैं सीधा इसके बाप के पास, क्योंकि इसका बाप बहुत ही बैडएस कैरेक्टर है और इसे किसी से भी घंटा फर्क नहीं पड़ता, ये अपनी जिंदगी आराम से जीता है। फिर ये लोग उस जगह को ढूंढ लेते हैं जहाँ से एलियंस निकल रहे थे। फिर ये लोग उस जगह को ढूंढ लेते हैं जहाँ से एलियंस निकलने वाले हैं और फाइनली ये लोग उस जगह को ढूंढकर उसके अंदर वो एंटीडोट डाल देते हैं, जिसकी वजह से वो लोग बहुत ही तड़प तड़प कर मरने लग जाते हैं। और ये सीन थोड़ा डिस्टर्बिंग और डिस्गस्टिंग दोनों है। एक दो एलियंस को मारने के बाद बाकी सारे एलियंस को भी पता लग जाता है कि भाई कोई तो हम लोग को उंगली करने आ गया है, तो इसीलिए वो लोग अपने आप फटाफट एवॉल्व होके बाहर निकलना चालू कर देते हैं। और ये जो बंदा है इसने ऐसा सोच के रखा था कि भाई अब तो सबको पेल ही दूंगा, मगर जैसे ही एलियन सामने आए, इसकी गन तो रिलोडेड ही नहीं थी, तो ये लाया एक चेन सॉ और डायरेक्ट उसका सर खोल दिया भाई, और उसका सारा खून इसके बॉडी पर आके गिर गया। और ये लोग अपने साथ बहुत सारे बॉम्ब्स भी रखते हैं जिसमें एक लास्ट धमाका होता है और सारे एलियंस गायब, मगर इनमें सबसे मेन फीमेल एलियन भाग जाती है अपनी जगह से। उसके बाद ये लोग उसके फुटस्टेप्स को फॉलो करके उसको देखते हैं वो कहाँ है, और बाद में डैन और उसका बाप मिलकर इसको मारने की बहुत कोशिश करते हैं, फिर भी ये नहीं मरता। यहाँ तक कि इस पर एंटीडोट डाल देते हैं, मगर इसको इतना दिमाग है कि ये उस इन्फेक्टेड एरिया को निकाल कर खुद ही फेंक देती है, जिसके बाद जो एंटीडोट है उसका असर खत्म हो जाता है। बाद में बहुत फाइट करने के बाद फाइनली ये लोग उसको मार देते हैं। और भाई इस सीन के बीच में ही उसका बाप अपनी कुर्बानी देने के लिए भी रेडी हो जाता है और कहता है कि बेटा तुम जाओ, मैं इसे संभाल लूंगा। मगर फिर भी डैन वहां से नहीं जाता और उस एलियन को मार के ही सांस लेता है भाई। इसके बाद न्यूज में ये खबर छप जाती है कि भाई इन लोग ने फ्यूचर में जो एलियंस आने वाले हैं उन्हें अभी ही मार दिया, और पूरा वर्ल्ड इनकी वाह वाह करने लगता है। और इसके बाद इनकी फैमिली भी यूनाइटेड हो जाती है और बस मूवी यहीं खत्म। तो अगर आपको एक्सप्लेनेशन थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और आप मुझे कमेंट्स में बता भी सकते हैं कि आपको अगली कौन सी मूवी पे एक्सप्लेनेशन चाहिए। तो भाई मैंने पहली बार ऐसा कुछ किया, तो अगर आपको कुछ अजीब लगा हो तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, अपना रिव्यू भी दे सकते हैं। तो चलिए मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।